I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. मैं कहती हूँ कि क्या बात है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये कहा है कैश पटेल ने। FBI चीफ काश पटेल जो हैं वो अभी उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया और उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार में तुलसी गबार्ड और काश पटेल को अहम जिम्मेदारियों के लिए नामित किया है। ट्रंप ने काश पटेल को FBI चीफ के पद के लिए नॉमिनेट किया कि अगर कोई इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट में भी अगर कोई इंडियन है तो वो जय श्री कृष्णा करके ही जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं अपने सेनेट हियरिंग में। तो इससे आपको पता अंदाजा होगा कि कितना स्ट्रांगली जो है वो इंडियन कल्चर जो है वो हर जगह पे प्रोमोट किया जा रहा है। तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, ये सब तुलसी गैबर्ड नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हियरिंग में वो तशरीफ लाए तो उन्होंने वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे। जारी बात है ये इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा का, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें, और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं, और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये एक जारी बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब FBI चीफ हो और FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, और उसके ऊपर उनको अब जारी बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में एक वो जो लीनियंसी दिखाई है, ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो जारी बात है ट्रंप के नॉमिनी है, और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये वो के पीछे। और इसमें आप ये देख लें कि ये जो काश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर बड़ी बात है। कितना स्ट्रांगली इंडियन कल्चर जो है उसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ना सिर्फ ये कि PM मोदी या कह लीजिए कि भारत में सिर्फ PM मोदी ही नहीं है, तमाम भारतीय जो है उन सबकी कंट्रीब्यूशन है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है ये साहब जो है काश पटेल, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर हैं, तो इनके लिए भी ये चीज जो है बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है कि ये कोई भारत में बैठ के ये बात नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन कैबिनेट में बैठकर और वहां पर ये ग्रीटिंग्स इस तरह से कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा इसमें। हरगिज मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई रिलीजन प्रोमोट हो रहा है या कोई रिलीजन जो है उसको कम किया जा रहा है या कुछ है, लेकिन एक कंट्री की जो कल्चर है
उसको मैं समझती हूँ कि प्रमोट किया जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत अपने कल्चर को हर जगह पर जो है आगे रखता है। मैंने वैसे भी देखा कि अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाएं पाकिस्तान के अलावा, यानी पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, कि अगर वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कहीं भी इवन गल्फ में कहीं भी जाएं और आप किसी हिंदुस्तानी से अगर मिलें और आप उनसे पूछें कि आप जो है कहाँ से हैं या आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो सबसे पहले भारत बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुंबई से हैं या दिल्ली से हैं या जहां कहीं से भी हैं, वो वहां की जो कह लीजिए कि अपनी जो सिटी है या अपनी जो स्टेट है वो बाद में बताते हैं। पाकिस्तानियों से अगर आप मिलें तो वो सबसे पहले कहेंगे जी मैं तो लाहौर से है, मैं तो लाहौर से आया हूँ जी, और जी मैं तो जी कराची, और मैं तो जी पेशावर, या जो भी वो अपनी सिटी या स्टेट जो है वो पहले बताते हैं और अपनी कंट्री का नाम जो है वो बहुत बाद में लेते हैं। और यही चीज जो है मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। पाकिस्तानियों को भी या पाकिस्तानी भी कहीं भी जाते हैं तो उनको भी सबसे पहले अपनी कंट्री बतानी चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, और उसके बाद स्टेट या कह लीजिए कि प्रोविंस या सिटी या कुछ भी आता है। लेकिन अमेरिकन कैबिनेट में जो है वो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं उनकी कैबिनेट में जो है एक तरह से भारतीय जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और भारत की के लोग जो हैं, चाहे वो वहीं के पैदा हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो भारत में पैदा हुए होंगे और फिर वो गए होंगे, लेकिन ये कि वो चाहे वो अमेरिका में ही पैदा हुए हो, लेकिन उनकी जो पार्टिसिपेशन कह लीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट में है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कैश पटेल जो है वो अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आए। देखिए, एक तो मैं एक बात बताऊं ना, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। क्या भला अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी में वो बड़े हशाश बशाश सही हैं और वो अपने बेटे या बेटी की ये कंफर्मेशन हेयरिंग में जाएं और अपने बेटे या बेटी को, अपनी औलाद को दुनिया के इतने बड़े डेजिग्नेशन पर आता हुआ देखें, ये सबसे दी लकीएस्ट पेरेंट्स होते हैं। तो कैश पटेल खुद भी लकीएस्ट मैन है, लेकिन उनके पेरेंट्स भी दी लकीएस्ट पेरेंट्स हैं, और सिस्टर भी लकीएस्ट, बहुत लकी सिस्टर हैं वो, कि वो अपने भाई को और अपने बेटे को इतनी बड़ी पोस्ट पर आकर और इस तरीके से बैठे हुए देख रहे हैं, और साथ में वो उनकी इस हेयरिंग में शामिल हैं। तो कैश पटेल ने, जरा देखिएगा क्या कहते हैं वो। I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. तो ये उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये इंडिया से आए इमिग्रेंट है मेरे पेरेंट्स, और मैं इमिग्रेंट्स का बेटा हूँ, और मैं खुद भी इमिग्रेंट हूँ और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है, और इंडियन होने के नाते भी मुझे फ़ख्र है। उन्होंने ये कहा हिंदू होने के ऊपर भी फ़ख्र है। तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू एंड बीइंग इंडियन। तो ये हेयरिंग्स हुई हैं, कन्फर्मेशन हुई, उनको ग्रिल भी बड़ा किया गया, सेनेटर्स ने बड़े सख्त सवालात पूछे। अच्छी बात है। देखें, यही तो होता है ना, मज़ा तो इसी का होता है ना, कि जब ये हो कि ज़रा अगर सेनेटर्स ग्रिल ना करते, सवाल ना करते ऐसे, तो वो जवाब कैसे देते? उनको ऐसे जवाब देने का मौका ना मिलता। हमें ये पता ही ना चलता कि तुलसी गैबर्ट ये कह रही हैं या उनके साथ क्या क्या हुआ, या उनको किस का पपेट कहा गया, या उनको मोदी का पपेट कहा गया। हमें तो उसी वक्त पता चला ना कि जब वो ये कह रही हैं कि उनसे सवाल किए गए, ग्रिल किया गया। तो ये यहाँ की रिवायत है, ये यहाँ की एक ट्रेडिशन है कि जो भी नया आता है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उसको ऑब्वियसली कि उसकी जो अपोनेंट पार्टी है उसकी तरफ से ग्रिल किया जाता है, सेनेटर्स की तरफ से ग्रिल किया जाता है। जो भी वहाँ पर मौजूद होगा वो उनसे कोई भी सख्त से सख्त सवाल कर सकता है और उसको जवाब देना होगा। लेकिन ये बात है कि दोनों ने बड़े खुल के जो है ना, खुला के जवाब दिए, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये जो हेयरिंग है ये हुई है, हर तरफ इसका चर्चा है। और फिर जो आखिर में फिर बात की लेते हैं, जो कैश पटेल ने उन्होंने अपनी जो बात है उसका स्टार्ट जय श्री कृष्णा से किया। उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। अब वहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसके सामने, क्योंकि उनके फेथ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो वहाँ पे नहीं थे ना हेयरिंग में, तो ये एक अमेरिका की पोस्ट पर FBI का हेड अगर जय श्री कृष्णा से बात स्टार्ट करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा इनकलाब है, रेवोल्यूशन है ये। इसको ऐसे ही देख सकते हैं आप। लेकिन लोग ना ये नहीं समझते कि जय श्री कृष्णा क्या है। जय श्री कृष्णा मोहब्बत का इजहार है। कृष्णा जो है वो मोहब्बत का देवता है, आपको पता है, लव का गॉड है। कृष्णा में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है।
तो जय श्री कृष्णा कहना मोहब्बत का इजहार करना है।